Hi guys. सिंध गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट जनाब सईद गनी साहब ने जो है पीएसटी जीएसटी की सीट्स जो हैं उनकी जॉब्स जो हैं वो अनाउंस कर दी हैं। उसके बारे में मुख्तलिफ़ ख़बरें और बहुत सी ख़बरें जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पे इन हैं और आप भी सुनते आ रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। इस वीडियो में जो लेटेस्ट अपडेट है पीएसटी जीएसटी जॉब्स के हवाले से उस पर हम बात करेंगे। टोटल 37,000 सीट्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं पीएसटी जीएसटी के लिए। और जो है रिसेंटली जो है सईद गनी का जो इजलास हुआ था, जो इनकी मीटिंग हुई थी, उसमें जो है ये कहा गया है कि पीएसटी जो है अब उसका बीपीएस 14 किया जा रहा है। पहले जो है पीएसटी जो है प्राइमरी जो है स्कूल टीचिंग जो है उसका जो बीपीएस था, उसका जो स्केल था वो 9 था, लेकिन अब उसको इंक्रीज़ करके 14 कर दिया गया है। एक और भी चीज़ जो है जिसकी जो है वो तरमीम की गई है कि पहले पीएचडी के लिए इंटर जो है उसकी जो है डिग्री ज़रूरी थी। मतलब आप इंटर बेस पे भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब बैचलर्स डिग्री मस्ट हो गई है पीएचडी के लिए, एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न में। साथ ही साथ जो जीएसटी है उसका पहले बीपीएस 14 था, जो कि अब सिंध गवर्नमेंट ने उसका स्केल 16 कर दिया है। और जीएसटी के लिए बीएड की डिग्री मस्ट कर दी है, मतलब बीए प्लस बीएड हो गया। जबकि पीएचडी के में जो अप्लाई कर रहे हैं उनके पास अगर बीएड की डिग्री है तो उनको जो है एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जाएंगे। बहुत सी बातें सुनने में आ रही हैं। इससे पहले पीएचडी जीएसटी के जितने भी टेस्ट लिए गए थे वो एनटीएस के ज़रिए से लिए गए थे, लेकिन अब जो पीएचडी जीएसटी के टेस्ट जो हैं वो जो है लिए जाएंगे, वो आईबीएस सक्खर को जो है वो प्रोमो को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो आईबीएस सक्खर की तरफ से जो है ये पीएचडी जीएसटी के टेस्ट लिए जाएंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि पेपर क्या होगा। पेपर जो है आईबीएस सक्खर ने जिस किस्म से डिज़ाइन किया है वो कुछ इस तरह से है कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। और इस बार पेपर को थोड़ा सा प्रीवियस के हिसाब से जो है इस कंपेयर करें तो थोड़ा सा एडिटिंग की गई है। पेपर को जो है वो 5 पार्ट्स में, 5 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। इस बार मदर टंग को लाजमी करार दिया गया है। मदर टंग मीन्स जो हम स्कूल में जो पढ़ते हैं सिंधी और उर्दू, सिंधी कंपलसरी, उर्दू कंपलसरी, तो उसमें से भी जो है वो क्वेश्चंस आएंगे और इसको मस्ट कर दिया गया है। फिर उसके बाद दूसरा पोर्शन एसएसटी जनरल नॉलेज इस्लामियात, दूसरा पोर्शन इसका कर दिया गया है। तीसरा पोर्शन जो इसका है वो मैथ्स में से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। फिर इसका जो फोर्थ पोर्शन है साइंस में से, जनरल साइंस में से जो है इसके क्वेश्चंस आएंगे। और जो इसका फिफ्थ पोर्शन होगा इंग्लिश में से भी इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे। और ये तमाम के तमाम पोर्शंस क्लास 1 टू लेके 8 तक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं, तमाम क्वेश्चंस वहाँ से लिए जाएंगे। मदर टंग, जैसा कि मैंने बात की, मदर टंग जैसे कि सिंधी और उर्दू जो हमारी बुक्स होती हैं, जो हम पढ़ते हैं, सिंधी मीडियम जो है वो सिंधी की बुक्स पढ़ते हैं, उर्दू मीडियम जो उर्दू की बुक्स होती हैं पढ़ते हैं, तो उसमें से जो है वो 15 क्वेश्चंस मार्क्स का 15 मार्क्स का जो पेपर होगा वो मदर टंग में से जो आएगा। और जो है एटलीस्ट कम से कम 7 मार्क्स जो हैं वो ज़रूरी हैं पास होने के लिए। 7 मार्क्स आपको ज़रूरी लेने हैं और ओवरऑल मतलब 15 में से ओवरऑल आपको 45% बनानी है मदर टंग सिंधी और उर्दू के लिए। इन सेम वे इस्लामियात जनरल नॉलेज, इसका भी जो है 15 मार्क्स के इनके जो क्वेश्चंस आएंगे 15 मार्क्स आएंगे इसके। फिर उसमें से कम 7 मार्क्स जो हैं वो नेसेसरी हैं, 7 मार्क्स जो हैं वो लेना ज़रूरी है। और जो है कम से कम 45% इस पोर्शन में से लेना ज़रूरी है। फिर हमारा थर्ड जो है पेपर का जो पोर्शन, थर्ड पोर्शन वो इंग्लिश में से आएगा। इंग्लिश में का जो पोर्शन है उसके लिए 20 मार्क्स जो है इन्होंने सेट किए हैं और एटलीस्ट 9 मार्क्स जो नेसेसरी हैं, जहाँ हम कहते हैं कि जो है पास होने के लिए 9 मार्क्स ज़रूरी हैं। और ओवरऑल मार्क्स में से 45% या इस पोर्शन में से, इस पार्ट में से 45% लेना ज़रूरी है।
पेपर का जो फोर्थ पार्ट है, जो फोर्थ पोर्शन होगा वो जनरल साइंस का होगा। साइंस जो कि क्लास 1 to लेकर 8 तक जितनी भी बुक्स हैं उसमें जो हमारा साइंस का टॉपिक है, साइंस की जो बुक्स हैं, सब्जेक्ट है, उसमें से जो है क्वेश्चंस लिए जाएंगे और उसमें से जो 25 मार्क्स जो हैं वो जनरल साइंस के लिए जो है मुख्तस किए गए हैं और एटलीस्ट 12 मार्क्स जो हैं वो लेना ज़रूरी है। 12 मार्क्स नेसेसरी टू पास दिस पोर्शन एंड 45% इज़ नेसेसरी। इन सेम वे मैथमेटिक्स जो है वो क्लास 1 to 8 तक की जितनी भी बुक्स हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, वहाँ से क्वेश्चंस लेंगे और उसी क्वेश्चंस के जो है एटलीस्ट 25 मार्क्स का जो है इस पोर्शन के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 12 मार्क्स जो है वो नेसेसरी लेना ज़रूरी होंगे एटलीस्ट पास होने के लिए और ओवरऑल 25 मार्क्स में से 45% लेना ज़रूरी है। और इस तमाम पेपर जो 100 मार्क्स का जो हमारा पेपर है उसमें हमारी ओवरऑल परसेंटेज 55 होना मस्ट है। लेकिन जो है साथ ही साथ ये याद रखेगा कि जैसे कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, IBA सखर ने अनाउंस किया है कि PhD के लिए जो है जिसके पास B.Ed होगी उसको जो है एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि जो है अपने आप को इस तरह से तैयार करें, अपने आप की इस तरीके से प्रिपरेशन करें कि जो है लीस्ट मार्क्स और जो बिल्कुल लोअर मार्क्स हैं और पासिंग मार्क्स हैं उसकी हमें प्रिपरेशन नहीं करनी है। अपने आप को इस तरह तैयार करना है कि जितने मार्क्स हैं कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो लेने की कोशिश करें और हमारी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि हम 90+ मार्क्स लेने की कोशिश करें। 55% पे नहीं आना, ना ही 55% पे बिलीव रख के जो अपनी प्रिपरेशन करनी है। अपने आप को मोर देन 90 जो है जो परसेंटेज बनाने की तैयारी करते रहें और जो है अपने अभी तक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से या IBA सखर की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि जो है टेस्ट कब लिया जाएगा, टेस्ट की डेट जो है वो क्या है या कब कंडक्ट होगा टेस्ट। तो अब तक अभी हमारे पास टाइम है, हम अपनी प्रिपरेशन रखें, हम अपनी तैयारी रखें। हर सब्जेक्ट में जिस तरीके से 100 मार्क्स को उन्होंने 5 पोर्शंस में डिवाइड किया है, तो हर जो है वो सब्जेक्ट पे हम तैयारी करें, अच्छी सी उन पे जो है हमारी ग्रिप हो, तो जो है इंशाल्लाह कामयाबी हमेशा मेहनत करने वालों की होती है। तो अपने आप को इस टेस्ट के लिए तैयार करें। थैंक यू।